हमारी फौजों जो हमारी सेनाएं हैं उनमें ताकत नहीं थी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी सरकार थी, उनमें हिम्मत नहीं थी। और हम जो मुंबई में है तो हमें तो सबको पता है क्या हुआ। तो फिर वहां जाके फिर हमारे खिलाफ ये सोशल मीडिया पे बोलना, तो मेरा ख्याल है कि ये हमेशा रहना चाहिए। कहीं से भी एक्टर आते हैं और हमारे इंडस्ट्री में काम करते हैं, कमाई करते हैं और हम अपने रिलेशनशिप्स बढ़ाते रहें। सबसे पहले मैं पहलगाम आतंकी हमले में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। और ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए, भारत के लिए एक बहुत गर्व की बात है। और वो इसलिए है क्योंकि इस बार हमारी सरकार ने हिम्मत दिखाई है। पिछले जो हत्याकांड हुए थे भारत में, तो हम जो मुंबई में है तो हमें तो 208 में 26 नवंबर का जो हुआ था, जिसमें आवाम मतलब हमारे लोग और विशेषकर पुलिस ऑफिसर और पुलिस के जो नौजवान थे उनकी हत्या हुई थी। तभी भी सरकार की तरफ से जवाब नहीं आया। ऐसा नहीं है कि हमारी फौजों जो हमारी सेनाएं हैं उनमें ताकत नहीं थी। फर्क सिर्फ ये था कि उस टाइम पे जो सरकार थी उनमें हिम्मत नहीं थी। जो अब की बार सरकार ने ये हिम्मत दिखाई है और अनुमति दी है फौजों को, और उसका असर हम देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में। और इसका श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के हौसले को जाता है। तो ये मैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहना चाहूंगा। जब इकट्ठे होते, हमारी जब ताकत इकट्ठी होती है और जब हमें सरकार की तरफ से अनुमति और इजाजत मिलती है तो हमारा जवाब मुंह तोड़ होता है। हमारे दुश्मनों को तो हालत आप सबको पता है क्या हुआ। तो 3 दिन के अंदर घुटने बल उन्होंने माफी मांगी और हार मान ली। एक्टर्स को लेके ये कहा गया है कि पाकिस्तानी एक्टर्स यहाँ पे आके काम करते हैं एंड जब वो वापस अपने मुल्क जाते हैं तो सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारी हेटरेट फैलाते हैं। इन चीजों को लेके अटैक्स के बाद काफी सारे पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया में बैन कर दिया। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तानी आर्टिस्टों को बैन कर दिया, उनके सोशल मीडिया को बैन कर दिया। एक एक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूंगा। देखो, ये ऐसा है कि जैसे हालात हैं अभी, तो जाहिर है कि उनके यहाँ पर आना और काम करना मुमकिन नहीं है। और जो एक्टर, उनके एक्टर या हमारे एक्टर या कहीं से भी एक्टर आते हैं और हमारे इंडस्ट्री में काम करते हैं, कमाई करते हैं, उनकी भलाई होती है यहाँ पर, वो हिंदुस्तान में रहते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, यहाँ पर कमाते हैं, तो फिर वहां जाके फिर हमारे खिलाफ ये सोशल मीडिया पे बोलना तो बहुत ही गलत बात है, बहुत ही बुरी बात है, और नहीं होना चाहिए। और अगर ये करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जहां आर्टिस्ट का एक्सचेंज होता है तो मेरा ख्याल है कि ये हमेशा रहना चाहिए और ये एक्सचेंज होने चाहिए, कल्चरल एक्सचेंज होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए एक माहौल भी चाहिए। मैं ये भी मानता हूं कि ऐसा नहीं है कि मतलब चाहे वो कुछ भी करे और हम अपने रिलेशनशिप्स बढ़ाते रहें। तो फिलहाल जो निर्णय लिया है सरकार ने, वो उसका हम फुल सपोर्ट देते हैं। और जब तक मतलब ये हालात जो है, जब तक समझौता नहीं होता है और ये बात पाकिस्तान सरकार में और उनके आर्मी में ये बात मतलब समझ में नहीं आए कि वो इस तरीके से मतलब आतंक नहीं कर सकते, तब तक रिश्ते में ये दूरी और ये अंतर रहेगा और रहना भी चाहिए। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ऑपरेशन सिंदूर को लेके काफी खामोशी देखी गई है। हमारे जो सो कॉल्ड बड़े एक्टर्स हैं, सुपरस्टार्स हैं, वो इन चीजों के बारे में सोशल मीडिया पे या पोस्ट नहीं कर रहे और इन चीजों के बारे में बात भी नहीं कर रहे। तो क्या कहना चाहिए, इंडस्ट्री में थोड़ी खामोशी देखी गई है? देखो, इंडस्ट्री की खामोशी के बारे में, एक तो इंडस्ट्री जैसे आप कहते हैं, एक इंडस्ट्री एक यूनिट नहीं है। जैसे कोई कॉर्पोरेट होता है या पॉलिटिकल पार्टी होती है, जहां हाई कमांड का जो भी होता है सब वही एक्सप्रेस करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक इंडिविजुअल्स की बात है तो उनसे पूछना पड़ेगा।
और जिन्होंने मतलब इसका सवाल तो इसका जवाब तो वही दे सकते हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। मैं तो नहीं कह सकता हूं किसी के बारे में, मैं तो सिर्फ अपने बारे में बात कर सकता हूं। तो और ना ही ये उचित होगा कि मैं किसी और आर्टिस्ट के बारे में बात करूं, या फिल्म इंडस्ट्री के और लोगों भी हैं, मतलब डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और हर इंडिविजुअल्स हैं, तो हर एक का अपना 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 विचार और ख्याल है, तो उनसे ही पूछना पड़ेगा।